क्या आपने कभी ये सुना है कि एक इंसान के अंदर एक देवी आ गई, या तो फिर कोई एक जिन आ गया, या फिर कोई आत्मा आ गई, या कुछ भी हो गया, मतलब कुछ भी हो गया, मतलब ऐसा वैसा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा सोचेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो पहली एक चीज़ है कि इसे धार्मिक तरीके से भी लेंगे और शैतानी तरीके से भी लेंगे। धार्मिक तरीके से ये कि कभी देवी आ जाती है, तो कभी एक इस्लाम में एक हसन हुसैन थे जो कि करबला में मारे गए थे, वो भी आते हैं। और ये जो है ज़्यादातर गाँवों में होता है ऐसी चीज़ें। और ये क्यों होता है इसके बारे में भी हम सुनेंगे। एक लड़की थी जिसके अंदर, जो कि अचानक से बेहोश हो गई, और बेहोश होने के बाद वो अजीबोगरीब सी लैंग्वेज में बात करने लगी। तो जब उसका पता कराया गया तो ये बात सामने आई कि जब वो छोटी थी, जब वो एक छोटी सी बच्ची थी, तो उसके साइड में जो लोग रहते थे वो उस लैंग्वेज का यूज़ करते थे। मतलब वो ना चाहते हुए भी उस छोटी सी बच्ची को वो सारी बातें या सारी लैंग्वेज अच्छी तरीके से याद हो गई थी, इसलिए वो बड़े होने के बाद उस लैंग्वेज में बात कर रही थी। इट्स वेरी सिंपल। तो आगे हुआ यूँ कि मतलब ऐसा होने के बाद जब साइंटिस्ट को इसके बारे में पता चला कि ऐसा हुआ है, तो लोग तो यही समझने लगे कि उसको एक जिन ने पकड़ा है, या फिर किसी आत्मा या बुरी साया उसके ऊपर है। कि आपने कभी ये सुना है कि किसी के बारे में अगर आप ज़्यादा सोचते हो, किसी चीज़ के बारे में अगर आप ज़्यादा सोचते हो, वो चीज़ है ना आपके ऊपर हावी हो जाती है, पूरी तरीके से आपको कंट्रोल कर लेती है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बता सकूं। कि मेरा एक दोस्त है, हम दोनों है ना, मतलब जा रहे थे रास्ते से, तो हमें एक बाबा मिले जो कि उन्होंने हमें पास बुलाया, तो हम उस बाबा के पास चले गए। मेरा जो दोस्त था, मेरे जो साइड में जो दोस्त था, उस दोस्त को उस बाबा ने बताया कि क्या तुम्हें किसी ने एक रूम में बंद कर दिया था। उस मेरा दोस्त सोच में पड़ गया और उसने कहा, हाँ, मुझे बचपन में एक आदमी ने कमरे में बंद कर दिया था, गलती से स्कूल में। तो फिर उस बाबा ने बताया कि तुम्हें उस वक्त एक जिन ने पकड़ लिया और तुम्हारे पीछे अभी भी जिन का साया है। वो मेरा जो दोस्त है वो अभी भी उसके बारे में सोच रहा है कि हाँ यार, मेरे पीछे जिन पड़ गया, मैं अभी नहीं बचूंगा, मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा। वो हमेशा ओवर थिंकिंग करने लगा, हमेशा उसके जो नेगेटिव पॉइंट पे वो ध्यान देने लगा। और जब मैं उससे मिलने के लिए गया अगली बार गाँव को, तो मुझे पूरी तरीके से पता चल गया कि वो पूरी तरीके से बदल गया। उसका जो मानसिक संतुलन थे पूरी तरीके से अजीबोगरीब बात करने लगा कि मुझे भूत दिखाई देते हैं, मुझे प्रेत दिखाई देते हैं, मुझे अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती है, मुझे सांप दिखाई देते हैं, पता नहीं बहकी बहकी सी बातें करने लगा। इसके पीछे यही रीज़न है कि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें पे ज़्यादातर फोकस ना करें तो ही अच्छा होगा। अगर आप मूवीज़ देखते हैं या पिक्चर्स देखते हैं या फिर आप कुछ भी ज़्यादातर फोकस करते हैं उन चीज़ों पे, तो अगर आप गौर से देखेंगे कि आप बाथरूम को नहीं जाएंगे, या तो किचन में नहीं जाएंगे, अंधेरी जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा होता है, आपके दिमाग में वो चीज़ पूरी तरीके से फिट हो गई वाली रहती है। मगर अगर आप इसी के अपोजिट, अगर आप उसके बारे में ना सोचते, अगर आप उसके बारे में ना सोचते, तो क्या आप डरते? क्या आप अंधेरी जगह में या बाथरूम में या किचन में जाने से क्या आप डरते? नहीं ना, बिल्कुल नहीं डरते यार। तो सिंपल ये बात है कि आप है ना कभी भी किसी के सामने भी प्लासिबो इफेक्ट का ज़्यादातर यूज़ करें, पॉजिटिव अप्रोच जो है लोगों में लाए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भूत प्रेत वगैरह से थोड़ा दूर ही रखें, क्योंकि इन सब में अगर वो थोड़ा अपना माइंड डालेंगे तो उनमें नेगेटिवनेस बहुत ज़्यादा आएगी। अगर आप पूरी तरीके से उनको पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव अप्रोच उनमें लाएंगे, तो वो पूरी तरीके से अपने अंदर पॉजिटिवनेस को डेवलप कर पाएंगे और वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि अगर काली माता आती है या तो फिर कभी हसन हुसैन आ जाते हैं, तो काली माता कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि कभी अगर आप मंदिर में गए होंगे तो वो जो इंसान के अंदर जो काली माता आती है वो पूरी तरीके से उन लोगों के बीच में ढका हुआ रहता है जो कि उस चीज़ का उच्चारण करते हैं, या तो फिर उन धुएं में, या फिर आप उन सब चीज़ों में अगर आप पूरी तरीके से इंसान पूरी तरीके से खो जाता है, उसका मानसिक संतुलन कुछ देर के लिए पूरी के तरीके से डगमगा जाता है। वो बस एक ही चीज़ पर फोकस कर रहा होता है। अगर आपका एक चीज़ पर फोकस कर रहा है तो
वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, वो अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इसके बाद मेरे पास एक और प्रूफ है कि मेरे एक दोस्त है जिसके अंदर एक हसन और हुसैन नाम के जो इस्लामिक है वो लोग आते हैं, वो करबला के युद्ध में मारे गए थे। तो मैंने उनको पूछा कि एक्चुअली में आपके अंदर ऐसा होता क्या है कि आप इस तरीके से करने लग जाते हो या फिर आप के अंदर आत्मा आ जाती है उनकी। तो उन्होंने मुझे साफ तौर पे बताया कि वो जानते नहीं थे, उन्होंने मुझे कितनी बड़ी बात बता दी और उनको लग रहा है कि वो अभी भी उनके शरीर के अंदर उनकी आत्मा ही आती है, उन लोगों की आत्मा ही आती है। बट ऐसा सरासर झूठ है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उसके एक दिन पहले, जब वो ईद होती है तो उसके एक दिन पहले उनकी ज़्यादातर पूजा करता हूँ, या तो उनका जाप करता हूँ या फिर उनकी पूजा करता हूँ, या फिर उनके बारे में ज़्यादातर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, या तो उनके बारे में ज़्यादातर टीवियों पे उनकी ही बारे में देखता हूँ। और जब इंसान उन चीज़ों में ढका हुआ रहता है तो वो पूरी तरीके से अपने आप को खो देता है, और जो उसके साइड में हो रहा होता है वो पूरी तरीके से उस चीज़ों को अपना लेता है और कुछ समय के लिए वो पूरी तरीके से बदल जाता है। इस वीडियो को आपको देखने से कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और क्या आप इन बातों पर विश्वास करते हैं। और मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, न ये सही है न ये गलत है, मैं इस बात को बढ़ावा नहीं देता हूँ। ये सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, मगर समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है मेरे भाई।